अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज भक्ति का कितना विस्तार हम देख रहे हैं। लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, माला फेरते हैं, देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। कितना सारा विस्तार है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको हम आस्तिक कहते हैं, और जो व्यक्ति ये सब कुछ नहीं करता है उसको हम नास्तिक गिनते हैं। अब एक चीज होती है परमात्मा में विश्वास रखना, परमात्मा में आस्था रखना, और दूसरी चीज होती है परमात्मा जो कुछ परमात्मा चाहते हैं उसके अनुसार जीवन को ढालना। अगर हम देखें कि हम ये कहना शुरू कर दें कि भगवान को जो मानता है वो आस्तिक है और जो नहीं मानता वो नास्तिक है, हमें उनके व्यवहारिक जीवन को देखना चाहिए। जिसको हम आस्तिक कहते हैं, भगत कहते हैं, ये सारे प्रकार की क्रियाएं आदि वो करता है, और एक व्यक्ति जो नहीं करता है, क्या उनके व्यवहारिक जीवन में कोई फर्क है? उनका अगर वो व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या उनके परिवार में आपस में संबंध हैं, पड़ोसियों के साथ उनके संबंध हैं, क्या उसमें कुछ फर्क नजर आता है? हम देखते हैं कि आज व्यवहारिक जीवन सभी का एक जैसा ही दिखाई देता है। उसके अंदर क्रोध भी है, स्वार्थ भी है, अहंकार भी है, लोभ मोह भी है, और बुरी नज़र या काम वृत्ति ने तो सारे समाज को जैसे अपने कब्जे में कर रखा है। अब व्यवहार में अगर कोई फर्क ही नहीं है तो हम किसको आस्तिक कहें और किसको नास्तिक कहें? अब देखिए, हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति में हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, शिव की मूर्ति प्रतिमा के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, देवी देवताओं को जाके भोग लगाते हैं। क्या शिव की मूर्ति वो दूध पीती है, या देवी देवताएं वो भोग खाती हैं? इसी प्रकार हम माला फेरते हैं। आप देखेंगे तो माला तो लगभग सभी धर्मों वाले फेरते हैं। अब माला फेर रहे हैं, किसकी माला फेर रहे हैं, माला क्या होती है, इसका रहस्य क्या है, कोई भी नहीं जानता। हिंदू भी माला फेरते हैं, ईसाई भी माला फेरते हैं, मुस्लिम भी माला फेरते हैं, तो उसके अर्थ को हम जानते ही नहीं हैं। इसी प्रकार भगवान के ऊपर भगवान कहते हैं कि मेरे साथ भगत का प्रेम होना चाहिए। इतना प्रेम हो जो भगत अपने उस परमात्मा के ऊपर न्यौछावर हो जाए।
अपनी जान भी निछावर करने को तैयार हो जाए। लेकिन आज हम भक्ति में जानवरों की बलि चढ़ानी शुरू कर दी हमने कि शायद जानवर की बलि चढ़ाना ही भगवान के ऊपर बलिहार जाना है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि भारतवासी नदियों में पावन समझकर नदियों में स्नान करने जाते हैं। अब सोच सकते हैं कि शारीरिक स्नान से आत्मा कैसे पावन होगी, परंतु उनका मान्यता ये है कि आत्मा तो सदा ही पावन है, आत्मा निर्लेप है। आगे चलें तो वो कहते हैं आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो जैसे परमात्मा सदा पावन है, परमात्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता, तो परमात्मा के अंश आत्मा के ऊपर कैसे लग सकता है। अब वो ये सोचते नहीं कि क्या सचमुच परमात्मा के अंश हो सकते हैं। क्या आबादी बढ़ती है तो परमात्मा के अंश बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा को एक तरफ वो अखंड कहते हैं, एक तरफ वो परमात्मा को सदा शिव कहते हैं, वो बदलता ही नहीं है, फिर उसके अंश भी बताते जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ परमात्मा को वो पत्थर में, कंकर में, सब जगह भी कहते रहते हैं। और अवतारों की बात करें तो वो परमात्मा के देवताओं के रूप में भी अवतार बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे, श्री राम भगवान के अवतार थे। फिर आगे चलें तो कच्छ, मच्छ, 12 आदि जानवर योनियों में भी भगवान के अवतार बताते हैं। तो एक प्रकार का पूरा कन्फ्यूज़न है कि वो गंगा स्नान क्यों करते हैं। कई लोग योगी अपने आप को कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं, वो कई प्रकार के आसन, क्रियाएं इत्यादि इत्यादि करते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी जीवन में दुख भी है, जीवन में पाप कर्म भी हो रहे हैं, और साथ साथ परमात्मा को पुकारते भी रहते हैं। आखिर परमात्मा सब कुछ करते हुए भी परमात्मा को याद करते रहते हैं। जिसको वो धर्म कर्म समझते हैं, वो सारा धर्म कर्म करते हुए भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं आता। एक और हम ट्रेंड देखते हैं कि आज भक्ति जो है वो पैसे वाले के जितना आपके पास पैसा है उतनी आप ज़्यादा भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का कनेक्शन मन की भावना से नहीं रहा, पैसे से हो गया है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी आप दान पुण्य कर सकेंगे, तभी आप तीर्थ यात्राएं अच्छी तरह कर सकेंगे, तभी आप मंदिर बनवा सकेंगे। जो कुछ भी भक्ति की चीज़ें हैं उसमें पैसे वाला ज़्यादा कर सकता है। और आजकल पैसा कमाना सब जानते हैं कि अगर कोई ईमानदारी से पैसा कमाए तो उसके पास तो इतना धन हो नहीं सकता जो इतनी बड़ी भक्ति के विस्तार की सब चीज़ों को पूरा कर सके। तो व्यक्ति इसमें उलझा हुआ है। अब देखना ये है कि आखिर इतना जो कुछ भगत लोग कर रहे हैं उसमें एक और बात आप जोड़ सकते हैं, गुरु के। गुरु लोग कहते हैं कि मंदिरों की मूर्तियां तो मूर्तियां हैं, वो तो बोलती नहीं हैं, हम तो जीवित हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको राय सलाह दे सकते हैं। तो बहुत सारे गुरु, अनेक गुरु आप देखेंगे कि भारत के अंदर हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जो किसके लागू पाए, तो पहले तो गुरु के पाए लागो, फिर आपको गोविंद मिलेगा, आदि आदि। तो ये सारा सीन हम देख रहे हैं। अब इसको देखते हुए समाज की स्थिति क्या है कि समाज हमारा जो है
जैसे गिरती कला की ओर जा रहा है। यानी जो जीवन के अंदर स्थिति आज है, आगे वो और भी गिरती कला को जा रही है। मनुष्यों की परेशानियां, मनुष्यों के रोग शोक, मनुष्यों की चिंता, मनुष्यों का भय, अकाल मृत्यु, ये और भी अधिक बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि हमने अपने लोक को मृत्यु लोक ही कहना शुरू कर दिया। इसको कहा जाता है हम मृत्यु लोक में हैं, अर्थात एक कब्रिस्तान में हम बैठे हैं, पता नहीं कब हमारे प्राण छूट जाए। तो ऐसे में असुरक्षा की भी बहुत महसूसता व्यक्ति को आती है कि पता ही नहीं कब मेरा शरीर छूट जाए। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि मैं सब कुछ अभी कर लूं। जो कार्य व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में करना चाहिए, युवा अवस्था में करना चाहिए, वो आज मानव जो है बचपन में ही कर रहा है। एक और आप बात देखेंगे कि पशुओं में फिर भी, पशुओं से भी कहा जाए कि मानव की स्थिति आज और ज़्यादा जिसको कहा जाता है सदगति से नीचे आ गई है। पशुओं को इतना भय नहीं है, पशुओं को इतनी चिंता नहीं है, पशुओं में अकाल मृत्यु भी इतनी नहीं है जितनी कि आज के मानव में है। इसको कहा जाता है कि कभी मनुष्य देवता था, लेकिन आज मनुष्य पशु से भी बदतर हो गया है। कि पशु को तो लोग जो है टांगा के आगे घोड़े को लगाते ही हैं, आज मानव भी रिक्शा खींच रहा है, मानव भी कई प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है। तो ऐसी दुर्दशा को देखते हुए प्रश्न पैदा होता है कि जिसको मैं अपने आप को आस्तिक कह रहा हूँ, अपने आप को भगत कह रहा हूँ, मैं जो क्रियाएं कर रहा हूँ, क्या सचमुच उससे मुझे कुछ लाभ होता है? तो इसके लिए अगर हम भगवत गीता को उठाएं तो भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि भगवत गीता में कहा गया है कि वेद से, शास्त्र अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, दान से, क्रियाओं आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। ये भगवत गीता में लोग पढ़ते हैं। अब देखिए कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती, ना इनसे मनुष्यों को कोई स्थायी सुख शांति की या श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति की, मनोबल की प्राप्ति होती है। अब देखिए भगवान कह रहे हैं, तो भगवान क्यों कह रहे हैं? कारण ये है कि जब भगवान अवतरित होते हैं, जब दुनिया के अंदर आत्माएं सब कुछ करते हुए भी परमात्मा को ही पुकारती हैं, हे परमात्मा हमारे दुख हरो, हे परमात्मा हमें पापों से मुक्त करो, हे परमात्मा हम कामी, क्रोधी, कपटी हैं, हमें इन विकारों से छुड़ाओ। तो भगवान आके देखते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हो, इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती है। ना मैंने कभी किसी को ये बातें बताई हैं कि तुम शास्त्र अध्ययन करो, वेद पढ़ो, इस प्रकार की माला फेरो, जिसका तुमको पता भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो। देवताओं की मूर्तियों को भोग लगाओ और अनेक प्रकार के एक दूसरे से विरोधाभासी विश्वास रखो और जीवन में तुम्हारे कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे। इसलिए अब देखिए हम गीता को पढ़ते हैं, गीता का कितना सम्मान करते हैं। भगवत गीता हमारे देश के अंदर तो नहीं बल्कि सारे विश्व के अंदर एक अद्वितीय ग्रंथ है। भगवत गीता का अनुवाद दुनिया की जितनी भाषाओं में हुआ है उतना अन्य किसी ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ। तो हर एक भाषा वालों ने सोचा है कि गीता के अंदर सत्य है, गीता के अंदर
सदगति का रास्ता है, इसलिए उन्होंने भगवत गीता के अनुवाद किए हैं। ना सिर्फ ये, भगवत गीता पर जो टीकाएं की गई हैं, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विचारकों ने जो भगवत गीता पर टीकाएं लिखी हैं, वो भी दुनिया में सबसे अधिक टीकाएं भगवत गीता पर ही लिखी गई हैं, अन्य किसी शास्त्र पर नहीं। अर्थात गीता के भाव को, मर्म को जानने के लिए अनेक लोगों ने जो कुछ उन्होंने उसमें से समझा थोड़ा बहुत, उसके ऊपर उन्होंने टीकाएं लिखनी शुरू कर दी। आज तो अनेक मानव गीता के ऊपर अभी भी टीकाएं लिखते रहते हैं, जबकि अन्य कई ऐसे धर्म हैं जहाँ उनके धर्म शास्त्रों पर टीका लिखने को उस धर्म शास्त्र का निरादर माना जाता है, टीका टिप्पणी करने को। यहाँ तो बहुत सी टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गीता का मान इसलिए है कि गीता के भगवान स्वयं परमात्मा, जिनके हम भगवानों वाच्य कहते हैं, भगवान ने महावाक्य उच्चारे, उनका जिस धरती पर अवतरण हुआ हो, जिस शरीर, किसी भी शरीर को धारण करके जिसको भगवान ने चुना शरीर धारण करके गीता ज्ञान देने के लिए, और वो भी प्रसिद्ध है कि भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही भगवान ने अवतरित होकर ज्ञान दिया था। तो वो भूमि कितनी पावन होगी और उस भूमि के अंदर रहने वाले कितने श्रेष्ठ होंगे, तो ये भी व्यक्ति आज इस बात का पूरी तरह से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यद्यपि भारत के अंदर देवी देवताओं के मंदिर हैं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर देवी देवताओं के चित्र ना पाए जाएं, मूर्तियाँ ना पाई जाएं, देवी देवताओं को सम्मान ना दिया जाए। लेकिन भारतवासी अपने आप को देवी देवताओं के वंशज भी कहलाने में शर्माते हैं, क्योंकि आज भारतवासियों की ऐसी हरकतें हो गई हैं, ऐसे वो कर्म कर रहे हैं कि उन्होंने चुपके से अपने धर्म का नाम ही चेंज करके अपने आप को देवता कहलाने की बजाय वो अपने आप को हिंदू कहलाने लगे हैं। विदेशियों ने हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदू कहा और सब भारतवासियों ने बहुत सहज रीति से अपने आप को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया और हिंदू को अपना धर्म ही कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो देवताओं जैसे उनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आखिरकार जब ऐसी स्थिति हो जाती है, धर्म कर्म वो समझते हम कर रहे हैं, लेकिन धर्म ग्लानि जीवन में, समाज में अति दिखाई देती है, ऐसे समय पर परमात्मा कहते हैं कि मुझे आकर के ज्ञान देना पड़ता है। और पहली बात मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हो ये आपके अपने बनाए हुए ही परंपराएं हैं, अपनी सोच से बनाए हुए ही आपकी पद्धतियां हैं। जो आपने मनुष्य आत्माओं ने सोचा उसके अनुसार भक्ति का विस्तार करते गए आज अनेक भक्ति के पद्धतियां हैं, अनेक गुरु हैं, अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं, लेकिन जीवन वही दुखी का दुखी है, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा आकर के जो ज्ञान के सागर हैं, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जो हमारे परम पिता हैं, जो मनुष्य आत्माओं के सद्गति दाता हैं, दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, जो कलयुग को सतयुग में बदलने वाले हैं, वो परमात्मा आकर के हमको बहुत सार में आत्मा को
मर्म बताते हैं, असली ज्ञान की सच्चाई बताते हैं, सत्य बताते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मुझे ज्ञान सूर्य के नाम से भी लोग याद करते हैं, क्योंकि मैंने सूर्यवंशी सतयुगी देवी देवताओं के राजधानी की स्थापना की थी, जिसमें यथा राजा तथा प्रजा सभी सूर्यवंशी स्वर्गवासी थे, सतयुग के वासी थे। और सूर्य की साथ मेरी उपमा इसलिए की जाती है और ये इसलिए कहा जाता है कि मैंने ये ज्ञान और योग सूर्य को सबसे पहले दिया था। कि सूर्य दो चीज़ें करता है। जो संसारिक सूर्य है वो भी एक तो प्रकाश देता है और दूसरे वो गर्मी देता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ, तो मैं आत्माओं को आकर के ज्ञान का प्रकाश देता हूँ, अर्थात उनको बताता हूँ कि तुम आत्मा हो। तो यही इसी को ज्ञान अमृत कहा गया है। अमृत का अर्थात जो हमें मृत्यु के भय से दूर कर दे। तो भगवान कहते हैं मैं अवतरित होकर पहला पहला ज्ञान देता हूँ। तुम अपने आप को शरीर मान के चल रहे हो, तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत हो, तुम अविनाशी हो। तो ये ज्ञान प्रकाश देने के बाद भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा, मैंने तो आप आत्माओं को परम धाम से बिल्कुल पावन रूप में भेजा था धरती पर, लेकिन बहुत काल से पुनर्जन्म लेते 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 तुम आत्माओं ने अपने आप को आधे सृष्टि चक्कर चलने के बाद, जब तुमको मैंने देवी देवता बनाया था, तुम वो पुण्य क्षीण हो गए, तो तुमने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया, जिस कारण से आत्मा के अंदर 5 कमजोरियां आ गई, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप से जानते हैं, जो गीता में भी लिखा हुआ है। अब भगवान कहते हैं कि ये जो कमजोरियां या पिछले पाप का बोझ है आत्मा के ऊपर, जिसके कारण से अपने आप को पुजारी कहलाते हैं, पतित कहलाते हैं, पापात्मा कह समझते हैं और पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो भगवान कहते हैं वो पानी से नहीं धुल सकते। पानी से आत्मा को धोया नहीं जा सकता, उसके लिए अग्नि चाहिए। क्योंकि अगर आपके पाप खत्म भी हो जाएं, भगवान कहे कि ठीक है पापों को मैं धो डालता हूँ, खत्म कर देता हूँ, तो भी पापों की जो जड़ है, जो हमारे संस्कारों के अंदर ये विकार आ गए हैं, इनको भस्म करना आवश्यक होता है। तो इसलिए भारत के अंदर भस्म करने की, भस्म के महत्व की बहुत महिमा है। कई लोग अपने हाथ से भस्म निकाल के दिखाते हैं। शरीर को भी भारतवासी जला करके भस्मीभूत कर देते हैं। तो कई साधु भी अपने शरीर पर भस्म मलते हैं। तो भस्म का अर्थ नहीं जानते कि भस्म होने के बाद वो चीज़ नष्ट हो जाती है। किसी बीज को भी अगर आप भून लें, उसके बाद वो बीज नहीं रहता, अग्नि चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने साथ आत्माओं को योग लगवाता हूँ और उस योग को अग्नि कहा गया है। गीता को योग का शास्त्र कहा गया है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव, कि मन को मेरे साथ लगाओ और सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो तुम भक्ति के कर्म कांड करते हैं उसको छोड़ो, मेरे पास आओ, तो मेरी कंपनी से, मेरे संग से मैं तुम्हें योग अग्नि के द्वारा तुम्हारे संस्कारों में से पापों को भस्म कर दूंगा। तो ये वर्तमान समय, यही समय चल रहा है कि हम जो कुछ, जिसको हम अपने आप को आस्तिक कहते हैं, वो हम सिर्फ भावना से कहते हैं, भगवान को मानने वाले। लेकिन भगवान की मानने वाले जो परमात्मा इस समय आके हमको ज्ञान सुना रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, अपने से 5 विकारों को निकालने के लिए मुझ परमात्मा
को मन से याद करो, जिसको योग कहा जाता है या याद की रूहानी यात्रा कहा जाता है। इस पर चलने से आत्माएं पावन बनती हैं और आने वाले सतयुग के लिए अपने आप को क्वालिफाई करती हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। ओम शांति।